हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को। और आज न्याय दर्शन की 11वीं क्लास है, जिसमें हम अनुमान प्रमाण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अनुमान प्रमाण के प्रकार को लेकर के 3 आधार प्रस्तुत होते हैं। एक जो न्याय सूत्र है, यानी गौतम मुनि के द्वारा क्या कहा गया है और नव्य न्यायिकों ने क्या बोला है, और प्रयोजन के आधार पे। तो प्रयोजन के आधार पे जो न्याय के में अनुमान प्रमाण के प्रकार है, वो जो अनुमान के अवयव हैं उनके आधार पे 2 प्रकार के हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। न्याय का कहना है कि जब हम किसी बात को समझने के लिए अपने तक सीमित करते हैं तो हमें प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम किसी दूसरे को समझाते हैं अपनी बात को, तो उसमें उपनय और निगमन जुड़ जाता है, यानी परार्थानुमान। जब परार्थ के लिए दूसरे की बात करते हैं समझाने के लिए, तो वहाँ पे 5 अवयव की आवश्यकता होती है, और स्वार्थानुमान में 3 अवयव की आवश्यकता होती है। ये रहा प्रयोजन के आधार पे अनुमान प्रमाण के प्रकार। अब गौतम मुनि के अनुसार, यानी न्याय सूत्र के अनुसार, अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का है, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो पूर्वत का मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगा लेना, यानी कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगा लेना पूर्वत अनुमान है। जैसे कि हम बादल घिरा हुआ है तो उसे देख करके बारिश का अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी नहीं भी हुआ है बारिश, लेकिन जिसकी अधिकता होती है बात उसकी होती है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम में क्या हुआ है कि जब बादल घिरा है तो बारिश ज़रूर हुई है। तो ये है आपका पूर्वत, यानी कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगा लेना। और शेषवत अनुमान में कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगा लेना। जैसे कहीं बाढ़ वगैरह आ रही हो तो उसको देख करके, नदी में पानी का बढ़ना, इसको देख करके हम कहीं बारिश हुई होगी इसका अनुमान लगा लेते हैं, यानी कार्य को देखते और कारण का अनुमान लगा लेते हैं। और उसके बाद आता है सामान्यतो दृष्ट, जो साहचर्य होता है, यानी कि एक के साथ दूसरे को देखना अनिवार्य है, एक है तो दूसरे का होना अनिवार्य है, जिसके लिए कहा जाता है जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। अग्नि को देखकर तो धूम का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत जगह अग्नि होती है लेकिन धूम नहीं होता है। लेकिन यदि धूम है तो अनिवार्य है कि वहाँ पे अग्नि अवश्य होगी। और भी एक एग्जाम्पल है, जैसे खग श्रृग, जैसे खरगोश है, उसके लिए बोला गया है कि जो पशु, पहले का ऐसा विश्लेषण है कि देखिए उदाहरण जिस समय में दिया गया है उस समय में जो पॉसिबल था उसके आधार पे उदाहरण दिया गया है। जैसे खग श्रृग की बात होती है, कहते हैं जिस पशु के जो पैर होते हैं ना, तलवे, उसको खुर बोलते हैं, उनके खुर फटे नहीं होंगे तो उनको सींग नहीं होगी। यानी जिनके खुर फटे होंगे, ऐसे 2 भाग में होंगे, पैर के जो तलवे होते हैं पशुओं के, जैसे आप गाय भैंस के देखेंगे पैर को उठा के तो उसमें से दरार होगी, 2 भाग होंगे, तो उनको सींग है। लेकिन आप घोड़ा को भी देख लीजिए तो उसके तलवे ऐसे एक से होते हैं, फटे नहीं होते हैं, तो उनको सींग नहीं होती है। और उसी तरह खरगोश के भी जो खुर होते हैं वो फटे नहीं होते हैं, उनको सींग नहीं होती है। ये सामान्यतो दृष्टि है, साचार्य के आधार पे। अब नव्य न्याय के आधार पे जो अनुमान प्रमाण है वो भी 3 प्रकार के हैं, केवल अन्वय, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक। तो देखिए अन्वय का मतलब होता है कि जिस बात को कही जा रही हो सकारात्मक वे में कही जा रही हो, और उसके अलावा वहाँ कुछ बचे ही नहीं जहाँ पे किसी और चीज़ को रखने की जगह हो। नकारात्मक बात को भी आप नहीं रख सकते। जैसे कह देते हैं कि जो प्रमेय है वो अभिधेय है। प्रमेय का मतलब जो ज्ञान का विषय है, जिसे जाना जा सके। अभिधेय का मतलब जिसका नाम रख सकें, यानी जो प्रमेय है वो अभिधेय है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसे आप जानते हो और उसका नाम ना हो। जो जाना जा सकता है उसका नाम भी दिया जाएगा।
क्योंकि आप किसी को भी जानते हैं, किसी पदार्थ हो, किसी वस्तु को, तो उसका नाम के माध्यम से ही उसके जानते हैं। यदि आप कहेंगे कि नहीं जानते हैं तो भी ये जानना हुआ, क्योंकि जिसे हम नहीं जान सकते उसके बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं। यदि उसके विषय में हम कुछ भी बोल रहे हैं यानी कि वो था, अब नहीं है, औरों की दृष्टि में है, मेरी दृष्टि में नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो अन्वय का मतलब होता है कि वहाँ कुछ बचे ही ना, किसी और बात को रखने की आवश्यकता ना हो। जो प्रमेय है, जो भी ज्ञेय है, जो भी ज्ञान का विषय है, सभी अभिधेय हैं, यानी नाम रखने योग्य हैं। तो वैसे आप देख लीजिए, अब जिसको भी जानते होंगे कि उसका कुछ न कुछ संज्ञा होगा, कुछ न कुछ नाम होगा। तो ये आपका अन्वय हुआ। व्यतिरेक में होता है कि वहाँ पे गुंजाइश होती है किसी बात को कहने की, और वो नकारात्मक वे में होता है। जैसे जो द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न नहीं है, 9 द्रव्य हैं वैशेषिक में, तो जो द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न नहीं है वह गंध युक्त नहीं है। पृथ्वी गंध युक्त है क्योंकि वो अन्य द्रव्यों से भिन्न है। यानी कहा जा रहा है कि जो भी द्रव्य अन्य द्रव्यों से, कोई एक भी द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न नहीं है तो वो गंधयुक्त नहीं है। तो ऐसा नहीं हो पाया कि हम कोई एग्जाम्पल ना दे पाए कि हाँ कोई द्रव्य भिन्न नहीं है और गंधयुक्त नहीं है। मिल जाता है एक एग्जाम्पल कि जो पृथ्वी है वो गंधयुक्त है, इसका मतलब अन्य द्रव्यों से पृथ्वी क्या है, भिन्न द्रव्य है। तो एक एग्जाम्पल मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये कोई जगह नहीं बचती है। इसलिए व्यतिरेक है, जो नकारात्मक वे में होता है वो व्यतिरेक। और व्यतिरेक का मतलब होता है कि जिसमें कुछ और बातें रख सकें, जिसमें बातें और रखने की जगह हो, वो व्यतिरेक होता है। और अन्वय जहाँ किसी अन्य की गुंजाइश ना हो। और अन्वय और व्यतिरेक क्या होता है, आप व्यतिरेक में वो भी ले सकते हैं, जो अन्वय के लिए धूम की बात हुई कि कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ धूम हो तो अग्नि ना हो, तो आप व्यतिरेक को उसका अपोजिट कर दीजिए कि जहाँ जहाँ अग्नि है, मतलब जहाँ जहाँ अग्नि है जरूरी नहीं कि वहाँ धूम हो। ये मिल गया ना कि बहुत जगह अग्नि होगी तो बहुत जगह अग्नि के साथ धूम होगा। जगह है कि ऐसा भी एग्जाम्पल मिल जाएगा जहाँ अग्नि होगी लेकिन धूम नहीं होगा। जैसे जो आज इलेक्ट्रिक के माध्यम से अग्नि उत्पन्न हो रही है, वहाँ तो धूम नहीं होंगे लेकिन अग्नि तो वहाँ पे है ना, तो उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा व्यतिरेक। और इसके बाद आप देख लीजिए अन्वय व्यतिरेक दोनों को साथ में ले लीजिए। और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम नहीं है, ये भी व्यतिरेक हो जाएगा। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम नहीं है, जहाँ धूम नहीं है वहाँ अग्नि है, लेकिन जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम है, धूम नहीं है। जहाँ अग्नि नहीं हो सकता वहाँ धूम भी नहीं हो सकता। व्यतिरेक के लिए, अन्वय के लिए जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। व्यतिरेक के लिए जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम नहीं है। अन्वय व्यतिरेक को दोनों को साथ में रख लीजिए। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ जल में अग्नि नहीं है, इसलिए जल में धूम नहीं है। जब दोनों को साथ में लेके चलेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक, तो वो अन्वय और व्यतिरेक दोनों होगा। तो ये रहा अनुमान के प्रकार तीनों आधार पे, अनुमान प्रमाण के, एक प्रयोजन के आधार पे स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, प्राचीन न्याय के आधार पे पूर्वत, शेषवत और समानेतोदृष्ट, नव्य न्याय के आधार पे केवल अन्वय, केवल व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक। एक और प्रश्न है कि जो शब्द है वो आकाश का गुण है, किस अनुमान के आधार पे कहा जाता है? तो देखिए, जो शेषवत का है ना कि कार्य के आधार पर कारण का अनुमान लगा लेना, तो उसका एक और भी है कि जो शेष बचता है, उसका नाम ही है, जो शेष बचता है उसको शेषवत कहते हैं। जैसे कि जो शब्द है एक विशेष गुण है, इसलिए वो न देश का है, न काल का है,
न मन का है न आत्मा का है। और शब्द जो है श्रव्य ग्राह्य होने के कारण, यानी ध्वनि को ग्रहण करने के कारण ये पृथ्वी जल अग्नि वायु का भी गुण नहीं है। तो बचा क्या, शेष क्या बचा, आकाश। शब्द ग्राह्य जो श्रव्य ग्राह्य की क्षमता है वो आकाश में है। तो जो बचा शेष बचा यानी आकाश बचता है। इसलिए शब्द जो है आकाश का गुण है, ये शेषवत अनुमान प्रमाण के आधार पे माना जाता है।